दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों एक विशेष सूचना आप लोगों को यह देना है कि जो आज के 4-5 महीना पहले जो हम अपना नया चैनल बनाए थे, ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट, उस पर भी टीजीटी, पीजीटी का 20-22 वीडियो पड़ चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसको फ्रेश टीजीटी, पीजीटी के लिए मैं चैनल बनाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, मिक्स कंटेंट इस वाले चैनल पर ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पे। तो अब सारा का सारा टीजीटी, पीजीटी का कंटेंट उसी चैनल पर डाला जाएगा, ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर। और इस चैनल पर चूंकि एकेडमिक के बच्चे भी बहुत परेशान हैं, 9th 10th 11वीं के 12वीं के बच्चे जो है कि बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा हम लोगों के लिए वीडियो बनाइए। तो अब इस पर मैं वह वीडियो भी डालूंगा, यानी यहाँ मिक्स कंटेंट रहेगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी का फ्रेश जो वीडियो रहेगा वह ज्ञान कोश एजुकेशन पानी पर रहेगा। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आप उसको सब्सक्राइब भी किए हैं। अगर नहीं है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा वीडियो आपको वहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 49 पढ़ेंगे। 48 तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों चैनल पर मिला करके। और इसके बाद से फिर पुराने चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं कम से कम 300 से ज्यादा वीडियो है, आप चाहे यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब जो वीडियो पड़ेगा वो नए चैनल पर पड़ेगी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसलिए उसको भी आप न अगर सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। वह स्त्री जिसका पुत्र और पति हो क्या कहते हैं? उसको अध्युड़ा कहते हैं, या पुरंधरी कहते हैं, या वाग्दत्ता कहते हैं, या फिर अवीरा कहते हैं? क्या कहते हैं? वह स्त्री इसका पुत्र और पति हो, ठीक है ना। ये ऐसे प्रश्न घुमा करके आते हैं परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा पुरंधरी इसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो इसको क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, अध्युड़ा, पुरंधरी, वाग्दत्ता, या फिर अवीरा, क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो आता है इसी तरह से प्रश्न आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अध्युड़ा बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। किस विद्वान का बचपन का नाम नियमानंद था? नियमानंद किनका नाम था आपको ये बताना है। वल्लभाचार्य का था, या निम्बारकाचार्य का था, या शंकराचार्य का था, या फिर मध्वाचार्य का था? किस विद्वान के बचपन का नाम नियमानंद था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, निम्बारकाचार्य का नाम था ये। प्रश्न नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है? ध्यान रखिएगा, उर्दू में नहीं, हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है आपको ये बताना है। वरदान है, या प्रेमाश्रय है, या कायाकल्प है, या फिर गबन है? क्या है आपको ये बताना है। मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास, तब का सही उत्तर हो जाएगा कायाकल्प। ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी उपन्यास उर्दू में लिखे, फिर बाद में उसका हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास कायाकल्प ही होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं कौन है आपको ये बताना है। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक, भोला राम तिवारी, गोपाल राय, विभूति नारायण राय, या फिर मधुरेश? कौन है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक? ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, विभूति नारायण राय वर्तमान पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 6, रंगमंच कितने प्रकार के होते हैं? रंगमंच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के होते हैं, या फिर 6 प्रकार के होते हैं? रंगमंच कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? सारिका पुत्र प्रकरण किसकी रचना है? सारिका पुत्र प्रकरण किसकी रचना है आपको ये बताना। संस्कृत की रचना है, विशाख दत्त का है, या अश्वघोष का है, या वाणभट्ट का है, या फिर वरदराज का है? तारिका पुत्र प्रकरण किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अश्वघोष का है। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा किसकी रचना है? भास की है, या शूद्रक की है, या भारवी की है, या राजशेखर की है? काव्य मीमांसा किसकी रचना आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजशेखर की है। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में समृत स्वर है, कौन सा स्वर समृत है आपको ये बताना है, ठीक है ना। ये भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ए, अ और आ है, या बी
ई और बड़ी ई है, सी ए और ए है, या डी ओ और औ है? इन चारों में सम्मिलित स्वर कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ई और ई, माने छोटी ई और बड़ी ई है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में दंत मूल वर्ण है, कौन सा वर्ण दंत मूल है आपको ये बताना है, ठीक है ना? य व है, या र ल है, या ओ औ है, या ए ऐ है? दंत मूल वर्ण, ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, र और ल, ये दंत मूल वर्ण है, ठीक है ना? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर ही सारा वीडियो जाकर के देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में सघोष महाप्राण वर्ण है, कौन सा वर्ण सघोष भी है और महाप्राण भी है? आपको ये बताना है। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ए ढ है, ढ ढ ढ नहीं ढ, बी य है, या सी ट है, या डी स है? कौन सा है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ढ। जो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत जो होता है ढ और ढ, उसमें से जो वर्ण है वह सघोष महाप्राण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक वर्ण और सघोष महाप्राण होता है, आप कमेंट करके उसका उत्तर बताइएगा। थोड़ा देखा जाए भाषा विज्ञान पे कितनी आपकी पकड़ है, ठीक है ना? चलिए 12, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद, शब्द की नहीं शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं, या 2 भेद होते हैं, या फिर 8 भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 भेद होते हैं, ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ये 2 प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? 3 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं, या 2 भेद होते हैं, या फिर 8 भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 14, पाजामा किस भाषा का शब्द है? पाजामा किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, या फारसी का है, या तुर्की का है, या फिर पुर्तगाली का है? किस भाषा का शब्द है आपको ये बताना है, पाजामा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शराब किस भाषा का शब्द है? शराब किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, या फिर पुर्तगाली? किस भाषा का शब्द है शराब? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अरबी भाषा का ये शब्द है। प्रश्न नंबर 16, चीकू किस भाषा का शब्द है? भाषा विज्ञान के मतलब इससे प्रश्न अक्सर मैं थोड़ा सा ज्यादा आता है, इसलिए थोड़ा सा मैं उठा लिया हूं, ज्यादा प्रश्न 3-4 प्रश्न में उठा लिया हूं। आपको ये बताना है, चीकू तुर्की भाषा का शब्द है, या पुर्तगाली भाषा का शब्द है, या फ्रेंच भाषा का शब्द है, या फिर चीनी भाषा का शब्द है चीकू? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये चीनी भाषा का शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। बाल्टी, बाल्टी किस भाषा का शब्द है? बाल्टी तुर्की का है, या पुर्तगाली भाषा का है, या फ्रेंच भाषा का है, या फिर चीनी भाषा का है? बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 18 हम लोग देखते हैं। रश्मिरथी में कितने सर्ग हैं? रश्मिरथी में कितने सर्ग हैं आपको ये बताना है। 7 सर्ग हैं, या 5 सर्ग हैं, या 8 सर्ग हैं, या फिर 9 सर्ग हैं? रश्मिरथी में कितने सर्ग हैं? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 7 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 19, नागार्जुन की कौन सी रचना बरवे छंद में है? नागार्जुन की कौन सी रचना बरवे छंद में है? युगधारा, भस्मांकुर, तुमने कहा था, या अकाल और उसके बाद? ये कौन सी रचना बरवे छंद में है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, भस्मांकुर बरवे छंद में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 20,
चक्रवाल किसकी रचना है? चक्रवाल किसकी रचना है आपको ये बताना है। नागार्जुन का है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, या रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर अज्ञेय का है? किसका है चक्रवाल? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो और कंटेंट अच्छा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तेलुगु और कन्नड़ लिपि की व्युत्पत्ति हुई थी, किससे हुई थी? तेलुगु और कन्नड़ लिपि की व्युत्पत्ति किससे हुई थी? उत्तरी ब्राह्मी लिपि से, या दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से, या कुटिल लिपि से, या फिर शारदा लिपि से? किस लिपि से हुई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से हुई थी तेलुगु और कन्नड़ लिपि की व्युत्पत्ति। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। एक पत्नी के नोट्स का प्रकाशन वर्ष है। एक पत्नी के नोट्स का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ये बताना है। 1997 ईस्वी है, या 1998, या 1999, या फिर 2000? एक पत्नी के नोट्स, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए 1997 ईस्वी का है। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। एक ब्रेक के बाद किसकी रचना है? एक ब्रेक के बाद ये रचना है, ये किसकी रचना आपको ये बताना है। चित्रा मुदगल का है, मैत्रेयी पुष्पा का है, अलका सरावगी का है, या फिर चंद्रकांता का है? ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, अलका सरावगी का है। आइए प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं। आरोपवाद के प्रवर्तक हैं कौन है? आरोपवाद के प्रवर्तक कौन है आपको ये बताना है। ठीक है ना। भट्ट लोलट्ट हैं, या भट्टनायक हैं, या आचार्य शंकुक हैं, या फिर अभिनव गुप्त हैं? आपको ये बताना है आरोपवाद के प्रवर्तक कौन है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, भट्ट लोलट्ट हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। विभावाद का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। यह मत किसका है? विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना क्या है? साधारणीकरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर भट्टनायक हैं, या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं? कौन है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य विश्वनाथ है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों 25-25 वीडियो 25-25 प्रश्नों का श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। छोटा छोटा वीडियो से आपकी तैयारी मैं करवा देता हूँ, और एक बार जब समय आएगा तो फिर मिक्स कंटेंट में 125 प्रश्नों का श्रृंखला भी शुरू किया जाएगा, व्याकरण भी शुरू किया जाएगा, सब कुछ शुरू किया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल पर अब तक बने रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर इसको कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम लोग अब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।